Yes, thank you so much, sir. Yes, good morning, Herbalife Active family. Have you had your refresh today? Yes, बहुत सारे लोग refresh एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हमारे मेंटोर सुनील शर्मा सर के लिए, जिन्होंने मुझे इतने बेहतरीन तरीके से आज के सेशन के लिए होस्ट ऑफ द डे के लिए इनवाइट किया है। और यस डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम भी कोई भी सेशन होता है हर्बा लाइफ में कि अपना मुंह खोलो, अपनी स्टोरी बोलो, है ना। तो हम कोई भी हमारे दिन की शुरुआत तो होती है किससे? फ्रेश एनर्जी ड्रिंक से। और सेशन की शुरुआत होती है हमारे स्टोरी से। तो मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से सेशन की स्टार्ट करना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर अमित शर्मा है, मेरी वाइफ का नाम तारा त्रिवेदी है। और हमको इसमें प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर अमित तारा शर्मा नाम से जाना जाता है। और हम दोनों सीनियर हेल्थ कोच ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर को पिन को रिप्रेजेंट करते हैं। हर्बलाइफ में आने से पहले मैं एक वेटनरी सर्जन के रूप में अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा था। और हर्बलाइफ में मेरा आने का रीजन जो है वो था मेरी फैमिली की बिगड़ती सेहत। तो मेरे कोच ने मुझे जब इसके बारे में बताया, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया, तो उस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके हम मेरी फैमिली के बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं जो दूर हुए। हालांकि हम डिस्क्लेमर देते हैं कि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, हम एक न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक अच्छा पोषक खाना, है ना। तो जब हम एक अच्छा पोषक खाना हम यूज करते हैं, तो जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तो इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अपना 18 kg वेट लॉस किया। और मेरी वाइफ ने 10 kg वेट लॉस किया है। ऐसे हम दोनों की फैमिलीज ने मिला के लगभग 125 किलो से ऊपर वेट लॉस किया है। और जैसे हमारा वेट लॉस हुआ, वेट लॉस होने के साथ साथ हमारे कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे। हमारे मम्मी पापा के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो भी धीरे धीरे कम हुए। और जैसे जैसे हम फिट हुए, हमारे स्किन पर भी ग्लो आया और फिटनेस बढ़ी। तो एक कह सकते हैं थोड़ी सुंदरता पहले से बढ़ी, तो लोगों ने पूछना शुरू किया। और लोगों ने पूछना शुरू किया तो हमने बताया। और उसके बाद में हम धीरे धीरे बाकी लोगों की भी मदद करते गए। और मदद करते करते हम हमने और भी अपने कोच की गाइडेंस में और इस सिस्टम में सबसे मेन जो चीज़ होती है ट्रेनिंग्स का जो पार्ट होता है, हमने ट्रेनिंग्स कोई भी मिस नहीं की। ट्रेनिंग्स में हम क्योंकि ऐसा बोलते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो हमने सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की, वर्चुअल ट्रेनिंग्स हो गई, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हो गई, सब में गए। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को लेके गए। तो उससे हमारे एक बड़ी प्यारी सी टीम बनी। और हम आज सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं, लोगों को सेहत का फायदा दे रहे हैं। और ट्रेनिंग्स में आकर सीख रहे हैं। सीखने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम और अच्छा कैसे रिजल्ट दे सकें, इसलिए ज़रूरी है। और हम दोनों मिलके बहुत लोगों को फायदा देना शुरू किया है सेहत का। और आज हम ग्लोबल एक्सपेंशन टीम लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम आए थे ना, एक मैं आपको बताना चाहूँ, मैं तो बाई बैकग्राउंड एक डॉक्टर हूँ। और मेरी जो वाइफ है वो बाई बैकग्राउंड एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो वो भी पहले जॉब करती थी। और जॉब करते करते उनकी भी सेहत की जो फैमिली में सेहत खराब होती जा रही थी, उन्होंने भी सेहत की वजह से किया था। आज हम दोनों की फैमिली एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। और रही बात इनकम की, मैं तो इनकम के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी हम दोनों मिलके आज 2 से 3 लाख रुपए की इनकम मंथली एंजॉय कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बात इनकम की नहीं है, हमको जो मिल रहा है ना, सबसे जो मेन पॉइंट है जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, वो है मान सम्मान और ब्लेसिंग्स। क्योंकि पैसा तो हर जगह मिल जाता है, हम मेहनत करते हैं, पैसा हर जगह कमाया जा सकता है। लेकिन मान सम्मान और दुआएं वो हर जगह नहीं मिलती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है इस अमेजिंग कम्युनिटी में आके, जो रिकॉग्निशन होता है जो और साथ में क्या मिलता है हमको? अच्छा काम करते हैं तो वेकेशंस। तो हम दोनों ने बहुत सारे वेकेशंस भी क्वालिफाई किए हैं। और इन सब को मान सम्मान, वेकेशंस और ब्लेसिंग्स, ये जो है ये हमारा इसकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पे बहुत मतलब क्या अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमको इतनी अमेजिंग कम्युनिटी मिली है। और इस अमेजिंग कम्युनिटी में के लिए जो हमें WCT है ना, जैसे हम होता है ऑफलाइन ट्रेनिंग्स के लिए तो हमें क्या है, बाहर जाना पड़ता है। और हम कई बार ट्रेनिंग्स में नहीं जा पाते हैं, हर रोज तो नहीं जा सकते। आज देखिए इतना वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम 700 लोगों से ऊपर
एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त में ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए हम सुबह जाग के बैठे हैं सब। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? हमारे मेंटोर श्री सुनील शर्मा सर की वजह से। और सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे जीवन में तो सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि हर्बलाइफ से मुझे क्या मिला? हर्बलाइफ से मुझे एक नई लाइफ मिली, मेरे फैमिली को नई लाइफ मिली। और हर्बलाइफ से मुझे एक लाइफ पार्टनर भी मिला, बहुत बेहतरीन लाइफ पार्टनर भी मिला है। और उन सब में मैं सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है मेरे मेंटोर, मेरे लिए तो एक तरह से होता है ना, एंजल होते हैं। तो वो है मेरे मेंटोर सुनील शर्मा सर। और आज की ट्रेनिंग, मेरा सौभाग्य है कि आज की ट्रेनिंग भी वही देने वाले हैं, सर देने वाले हैं। तो मुझे आज उनको गेस्ट स्पीकर के लिए इनवाइट करने का सौभाग्य मिला है। तो आप सब तैयार हैं? डायरी पेन सबके पास है? यस। तो सब लोग फटाफट से अपना कैमरा ऑन करेंगे। क्योंकि देखिए सर जिस लेवल पर हैं और आज गेस्ट भी हैं, तो गेस्ट का स्वागत हम कैसे करते हैं? अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो क्या हम दरवाजा बंद करके रखते हैं? दरवाजा खोलते हैं, दिल खोल के जबरदस्त क्लैपिंग्स के साथ में, जबरदस्त गर्मजोशी के साथ में स्वागत करते हैं। तो यहाँ दरवाजा क्या है? यहाँ दरवाजा खोलने का मतलब है कैमरा ऑन करके बैठेंगे और प्रॉपर बैकग्राउंड का ध्यान रखेंगे। जो भी टीम मेंबर्स अभी रह गए हैं, जो अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, जल्दी से उनको ज्वाइन करवाइए क्योंकि आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। कल आगाज प्रोग्राम और फोकस मीट का पहला सेशन था, उसी को कंटिन्यू में आज सेकंड पार्ट होने वाला है। तो सब लोग जल्दी से कैमरा ऑन करके प्रॉपर एक जगह बैठ जाएंगे और अपने टीम मेंबर्स को जल्दी से ज्वाइन करवाएंगे। और आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रेसिडेंट टीम 15 के अपकमिंग वेरी सून चेयरमैन्स क्लब श्री सुनील भगवती शर्मा सर। प्लीज सर, कम ऑन द स्क्रीन, ओवर टू यू सर। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से ओके, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे अमित सर के लिए, जोरदार वाली क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर की और हम सबकी तरफ से, पूरी लीडरशिप की तरफ से और हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं नेक्स्ट लेवल की, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और बहुत सारी फैमिलीज की हेल्प करें और बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेवल की ओर आगे बढ़े। सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रेडी है सब लोग गर्मा गर्म एफ्रेश के साथ? हैवी डे और एफ्रेश टुडे, सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं। और आज हम लोग सीखने और समझने वाले हैं आगाज प्रोग्राम और फोकस मीट के सेकंड सेशन में किस तरीके से हम लोग इस 2025 के इस मार्च महीने में हम लोग किस तरीके से काम करें और बाकी बचे हुए 10 महीनों में हम लोग ऐसा क्या काम करें कि इस साल को हम लोग सक्सेसफुली बना पाए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सब लोग अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाए। तो सभी लोग डायरी पेन, जैसा अमित जी ने कहा, डायरी पेन के साथ में सब लोगों ने रेडी हो जाना है और बहुत सारे नोट्स बनाने हैं, लिखना है, समझना है और सीखना है। जैसा कि कल के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि सक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए। तो कल के सेशन में बहुत सारी चीजों के बारे में हमने सीखा। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है, बेहतरीन उत्पादों का होना जरूरी है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स की रिजल्ट होना बहुत जरूरी है, मार्केट की डिमांड होना बहुत जरूरी है, एक बेहतरीन लीडरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए, एक बेहतरीन एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। कल के सेशन में हमने सीखा कि ये सब चीजों के बाद में हमारा विजन, हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है, हमारा स्ट्रॉन्ग वाई होना बहुत जरूरी है, हमारा माइंडसेट ग्रोथ वाला और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। कल हमने ये देखा कि जिस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं वो काम बढ़ता है, जिस काम को आप प्रायोरिटी देंगे। तो कल हमने सीखा कि हर्बल लाइफ को हमने पहली प्रायोरिटी पे रखना होगा, पहली प्राथमिकता पे रखना होगा। तो डेफिनेटली अभी जो हम हर्बल लाइफ को सबसे लास्ट अपॉर्चुनिटी या लास्ट प्रायोरिटी पे हम लोग रखते हैं कि सारे घर के काम, अपने खुद के काम, अपनी नौकरी चाकरी, फैमिली, एवरीथिंग, सब कुछ चीजें करने के बाद हम लोग हर्बल लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं। बट अब हमें अपनी प्रायोरिटी को बदलना होगा, हर्बल लाइफ को हमें पहली प्रायोरिटी पर लेना होगा। देन कल हमने क्या देखा कि ये मार्च है, हमारे पास मात्र 10 महीने बाकी हैं। अगर हम बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो हमें अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा और वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करना होगा।
अभी गर्मियों का टाइम आ चुका है, हम लोग बेहतरीन तरीके से मॉर्निंग से लेके देर रात तक हमें काम करना पड़ेगा अगर हम बड़ी सक्सेस चाहते हैं। हमने हर एक ट्रेनिंग में सुना है कि राजा और रानियों जैसी अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के लेवल में आपको थोड़ा सा लेबर की जैसे काम करना पड़ेगा। लेबर की जैसे काम करने का मतलब है मजदूर तो नहीं बनना है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, थोड़ा ज्यादा काम करना है। अगर आज हम ऐशो आराम करेंगे तो आगे जाकर के फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता, लेकिन आज थोड़ा अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सब लोगों का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। क्योंकि हम एक बहुत बड़े बिजनेस में, आप सब लोग जानते हैं, एक ऐसा बिजनेस जो हमारी जनरेशन को जाने वाला है। हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे इस बिजनेस को एंजॉय करने वाले हैं। तो हमें इसको सहेज के भी रखना है, संभाल के भी रखना है, और रोज काम करते हुए इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड करना है, मजबूत तरीके से बिल्ड करना है कि रेत का ढेर ना हो, ये ताश का महल ना हो, कि कभी गिर ना जाए। इस तरीके से हमें मजबूत तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। और इसके लिए दोस्तों डेली एक्टिविटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोज काम करना जरूरी है, और थोड़ा ज्यादा काम, मतलब कम से कम रोज हम 20 लोगों से बात करें, कम से कम 20 इन्विटेशन, 20 इन्विटेशन हम सब लोगों को रोज करना चाहिए। और कम से कम 4 से 5 लोगों से बाई फेस हमें मीटिंग करनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए, बिजनेस शेयर करना चाहिए, न्यूट्रिशन की बात करनी चाहिए, हेल्थ के रिगार्डिंग बात करनी चाहिए, और इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग हमें रोज लोगों से बात करनी चाहिए। सक्सेस का रेशियो आप सब लोग जानते हैं कि हर्बल लाइफ नंबर गेम है। लिख लो आप, हर्बल लाइफ नंबर गेम है। और ये नंबर गेम क्या है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा हमारी टीम में कस्टमर होंगे। भाई जितने ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे, हमारा रॉ मटेरियल लोग है, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है, लोग। और जितने ज्यादा लोग होंगे उनमें ही से उतने ज्यादा कस्टमर बनेंगे, उतने ज्यादा कोच बनेंगे। तो जितने ज्यादा लोग बराबर उतने ज्यादा कस्टमर एंड कोच। जितने ज्यादा कोच टीम में होंगे तो उतने ज्यादा कस्टमर होंगे। जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतने ज्यादा हैप्पी कंज्यूमर होंगे। और जितने ज्यादा हैप्पी कंज्यूमर होंगे उतने ही ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट्स होंगे, प्रोडक्ट की खपत होगी, हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। और जितने ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ही हमारा इनकम ज्यादा होगा, हमारा चेक इनकम, हमारा रिटेल इनकम ज्यादा होगा। ये रेशियो आप सभी लोग जानते हैं कि सक्सेस का रेशियो क्या है। कि आप 10 लोगों से हम बात करते हैं, 6 लोग हमारी बात को नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, सिर्फ 4 लोग हमारी बात पे अमल करते हैं। और उन 4 लोगों में से भी सिर्फ एक व्यक्ति कन्वर्ट होता है। मतलब जो कन्वर्जन का रेशियो आएगा, चाहे आप बिजनेस के रिगार्डिंग बात करिए, चाहे आप हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों से मिलिए, मीटिंग करिए, बात करिए, लोगों को मीटिंग्स में इनवाइट करिए, 10 में से 1 कन्वर्जन लगभग आता है। और ये सक्सेस का रेशियो धीरे धीरे बदलता जाता है, बदलता जाता है। जैसे हम लोग हर्बल लाइफ में अपना समय बिताते हैं और दिल से काम करते हैं, मास्टरी हासिल करते हैं इस काम में, तो धीरे धीरे ये सक्सेस का रेशियो बदलता है। स्टार्टिंग में 10 में से 2 कन्वर्जन, 1 कन्वर्जन आएगा, धीरे धीरे 2 कन्वर्जन भी आएगा। और लोकेश जी, एक ऐसा भी दिन होगा जिसमें से 10 में से 8 कन्वर्जन आप लेकर के आएंगे। बट उसके लिए तपना पड़ेगा, और तपने के बाद कीमत बढ़ती है, ये आप अच्छे से जानते हैं कि इंसान जितना ज्यादा तपता है उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो हमें सक्सेस के रेशियो के हिसाब से में बहुत सारे लोगों से बात करनी है। लिखिए मार्च मिशन नो जीरो, मिशन बनाइए नो जीरो, इसको एक मिशन बनाइए कि अब तक जो हुआ ठीक है, बट मार्च में आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे 2 लोग हैं, चाहे 100 लोग हैं, चाहे 4 लोग हैं, किसी भी व्यक्ति की आईडी पे जीरो नहीं, जीरो। ये जीरो जो है, ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता का संकेत है बिजनेस में। और आप और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे हर्बल लाइफ में आईडी बनाने से पैसा नहीं आता। जब तक आईडी पर वॉल्यूम पॉइंट, आईडी पर ऑर्डर स्टार्ट नहीं होता, तब तक ये बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। एक तरह से आईडी को ग्रीन करने का मतलब है आईडी पर ऑर्डर करना। और आईडी को ग्रीन नहीं किया, आईडी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं है। आईडी आप हजारों आईडी बना लीजिए, उसका कोई औचित्य नहीं है जब तक उस आईडी पर ऑर्डर ना हो। और जब तक बिजनेस मजबूत नहीं है, जब तक आईडी पर रिपीट ऑर्डर ना हो। तो रिपीट ऑर्डर हमारे बिजनेस की श्वास है, श्वास। एक बार ऑर्डर करना भी बिजनेस नहीं है, लेकिन रिपीट ऑर्डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए मिशन नो जीरो, हमारी और हमारी टीम में किसी भी व्यक्ति की आईडी पर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो का मतलब है कि वो खुद भी न्यूट्रिशन यूज नहीं करता है। अगर खुद भी केवल एफ्रेश भी यूज करेगा तो कुछ तो ऑर्डर होगा, 2 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, कुछ तो वॉल्यूम हो आईडी पे। तो यहीं से मिशन बनाइए कि अभी मार्च से
हम लोग हर महीना एवरी सिंगल मंथ हमारी टीम के प्रत्येक व्यक्ति की आईडी पर कुछ ना कुछ ऑर्डर हम जरूर कराएंगे और जीरो हटाएंगे, जीरो मिशन नो जीरो। देन लिखिए, मिशन फर्स्ट हर्बल लाइफ बिजनेस नहीं है, हर्बल लाइफ हमारा मिशन है, ये काम हमारा मिशन है। और मिशन फर्स्ट, हर काम से पहले इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ये प्रायोरिटी में हम बात कर चुके हैं। हमारे लिए मिशन हमारा फर्स्ट होना चाहिए, इसको मिशन समझ के ही काम करना है। और हमें उन लोगों के लिए जरूर कामयाब बनना है जो हमें नाकामयाब देखना चाहते हैं। ऐसा कोई तो व्यक्ति रहा होगा आपकी लाइफ में जो आपको नाकामयाब होते हुए देखना चाहता है। जब हम लोग दोस्तों इस बिजनेस में आए हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपने बहुत सारे लोगों से बात करी है और करोगे, नहीं करी है तो कुछ लोग हमारी सफलता का इंतजार करेंगे और कुछ लोग हमारे असफल होने का इंतजार करेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने कहा होगा, देखते हैं गोपाल सिंह जी कितना काम करते हैं, गोपाल जी पहले आप कामयाब बन जाओ फिर हम आपके साथ आएंगे। कुछ तो ऐसे होंगे कि आप पहले आप करो और आपका अगर बेटर हुआ तो हम भी आपके साथ आएंगे। क्यों गोपाल जी, हुआ कौन ऐसा? और कुछ लोगों ने कहा होगा, अरे कुछ नहीं यार, ये गोपाल जी थोड़े दिन काम करेंगे बाकी फिर वही पुराने वाला काम पे लग जाएंगे। मतलब वो लोग भी हमारा वेट कर, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों के सामने क्या प्रूव करते हैं। या तो वो जो चाहते हैं वही प्रूव कर दे असफल होके, या फिर कुछ करके कि आप तो ऐसा समझ रहे थे लेकिन हमें यहीं से अपने आप को प्रूव करना है। और जब हम अपने आप को प्रूव करेंगे तो वही लोगों की लैंग्वेज वापस से चेंज हो जानी है। मैं तो पहले ही जानता था कि लता मैम आप बहुत कुछ बड़ा करके दिखाने वाली है। मैं समझ गया था उस दिन आपके डेडिकेशन। वही लोगों की राय बदल जाती है। तो हमें इसको मिशन की जैसे समझना है कि हमारे लिए एक मिशन है, मिशन। और इंसान अगर किसी काम को मिशन समझ के करता है ना, तो उसकी ताकत डबल हो जाती है काम करने की। फिर वो मार्केट की ना से नहीं घबराता है। तो आपको भी इसको मिशन समझ के काम करना है। एंड लिखिए, यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यूनाइट होकर के काम करना है। बिजनेस में यूनिटी बहुत जरूरी है। यूनाइट होकर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा काम कर पाएंगे। आपके पास छोटी छोटी टीमें हैं, दो दो चार चार लोग आपकी टीम में होंगे। अभी से लोगों को यूनाइट करके काम करिए, एकजुट होकर काम करिए, तो सफलता के आसार बढ़ेंगे। अगर सबका डायरेक्शन एक होगा, सबकी दिशा एक होगी, तो डेफिनेटली सबकी दशा भी एक होगी। और अगर सबका डायरेक्शन अलग होगा, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो अगर डायरेक्शन अलग अलग होंगे ना, तो उनकी सबकी दशा भी अलग होगी। आप देखोगे एक ही साल में, एक ही महीने में 5 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, बट पांचों लोगों के डायरेक्शन अलग है ना। तो उन 5 में से कोई प्रेसिडेंट टीम बन जाएगा, कोई सुपरवाइजर पे रह जाएगा, कोई वर्ल्ड टीम पे रह जाएगा, कोई गेट टीम पे रह जाएगा। जबकि सिस्टम सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन ये बात है सिर्फ डायरेक्शन की। तो यूनाइट होकर के हमें काम करना है। और जो हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आप लोग हर महीना सीख रहे हैं कि काम करने के तरीके क्या है। इतने सारे तरीकों को हम जानते हैं, उनमें से कोई भी 5 तरीके आप चूज कर लो अपने अकॉर्डिंग। यार मुझे तो ये 5 तरीके सबसे बेस्ट लगते हैं। मैं यार फ्लायर नहीं कर सकता, मैं यार चेकअप कैंप नहीं लगा सकता, यार मैं डिजिटल मार्केटिंग से काम करूंगा, मैं तो इस तरीके से काम करूंगा, मैं सोशल मीडिया से काम करूंगा। जिस तरीके से आपको काम करना बेहतर लगता है और नतीजे बेहतर आते हैं, वो काम करने का तरीका आपके लिए सबसे बेहतर है। उसको मत बदलिए। कम से कम 5-6 तरीकों को इस्तेमाल करिए। नए तरीके आप सीख रहे हैं उनको ऐड करिए, बट पुराने तरीकों को बंद मत करिए। नए नए एक्सपेरिमेंट करिए, नए नए तरीकों को एड ऑन करिए। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो हमें तरीकों को नहीं बदलना है, प्रयासों को बदलना है, और प्रयास करना, और नए तरीके एड ऑन कर लेना उसमें से। तो हमने कोई भी 5 से 6 डीएमओ चूज करके और उस पर निरंतर काम करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी सक्सेस की चाबी है। कंसिस्टेंसी, रोज काम करना, निरंतरता बहुत जरूरी है। हम काम तो करते हैं, बट हम 2 4 5 दिन किसी भी डीएमओ को यूटिलाइज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं बीच में। नहीं यार, ये काम सही नहीं, ये तरीका सही नहीं है, इससे रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई भी तरीके को हम अप्लाई करते हैं रेगुलर 90 डेज, और 90 डेज का नियम ये कहता है, 90 दिन का नियम ये कहता है, अगर आपने 87 डेज भी किया, और गोपाल जी अगर 88वें दिन नहीं किया, 88 दिन नहीं किया ना, 88 वाले दिन नहीं किया,
तो आपको 89 वाले दिन से वापस शुरू करना पड़ेगा वो चक्र 90 दिन का। अगर आपने 70 दिन किया और 71वें दिन नहीं किया तो आपका वापस वो साइकिल रिसाइकिल होगा, वापस 71वें दिन से वापस आपको 90 दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी ताकत है, और ये आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल से सीखा है। कंसिस्टेंसी कि एक पानी की बूंद, अगर एक पत्थर पे, पानी की बूंद की ताकत क्या है, लेकिन एक पत्थर पे अगर निरंतर गिरती रहे तो पत्थर को तोड़ सकती है। मालूम है से बात? वो दशरथ मांझी की स्टोरी आपने सुनी थी ना, कि उसकी वाइफ बहुत तेज बीमार थी और उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, हॉस्पिटल लेके जाना था। और जो हॉस्पिटल पे जाने का जो रास्ता था उसके पीछे पहाड़ था, और दशरथ मांझी को उस पहाड़ से घूम के हॉस्पिटल जाना था, और रास्ता लंबा होने की वजह से वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए और उनकी वाइफ की डेथ, वाइफ की डेथ हो गई। दशरथ मांझी ने यह मिशन बना लिया कि चाहे मेरे साथ जो हुआ वो ठीक है, बट अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं इस पहाड़ को ही चीर दूंगा, और इस पहाड़ को चीर के और मैं पहाड़ के बीच में से रास्ता बनाऊंगा। और हथियार क्या है? कोई क्रेशर मशीन नहीं, कोई पत्थर तोड़ने की मशीन नहीं, सिर्फ एक छीनी और एक हथौड़ी। सिर्फ एक छीनी और एक हथौड़ी की ताकत से, छीनी और हथौड़ी से, कंसिस्टेंसी की ताकत से उन्होंने पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया, पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया, सिर्फ एक छीनी और एक हथौड़ी। बट ये पावर है कंसिस्टेंसी का। तो हम भी जो काम कर रहे हैं ना, इसमें निरंतरता जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रोज काम करना जरूरी है, रोज लोगों से बात करना जरूरी है। हमारा काम ऐसा है जिसके लिए कोई ज्यादा बहुत अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। सच बता रहा हूं, आते जाते ये काम हो जाता है। हम मार्केट में जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, जहां पर आप स्कूटी से जा रहे हो, पैदल जाना चालू करो। अभी हर्बल लाइफ में हो आप, अब स्कूटी की जरूरत नहीं है। आपको 1 किलोमीटर मार्केट जाना, पैदल जाइए। ड्यूटी पे जा रहे हो, पैदल चले जाओ। आते हुए जाते हुए 10-10, 5-5 लोगों को इन्विटेशन दे दो। ये काम बहुत आसान है, बहुत आसान है। पैदल चलने का पैदल चलना, घूमने का घूमना, इनविटेशन का इनविटेशन, आम के आम, गुठलियों के दाम, सब कुछ हो सकता है। बट कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लिखिए कि हमारे जो इस बिजनेस को करने के जितने भी टूल्स है, आप चेक करो कि आपकी टीम में किन लोगों के पास टूल्स नहीं है। लोग टूल्स के अभाव में भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो आप जब टूल्स की ट्रेनिंग में टूल्स के बारे में जानते हो, लिखते हो, तो आप ये देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए जिसके पास टूल्स ना हो। अगर टूल्स रहेगा तो आपकी टीम अपने स्पॉन्सर्स पे ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी और इंडिपेंडेंटली काम करेगी। तो सबको टूल्स प्रोवाइड करवाइए। और टूल्स प्रोवाइड करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारा पैसा खर्च करना है। आपको गाइड करना है अपनी डाउनलाइंस को कि ये टूल्स लेना है, आपको यहां से लेना है, ये क्यों जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है टूल्स का, उससे क्या फायदा होने वाला है। तो अपनी तमाम डाउनलाइंस के पास टूल्स हो। अगर टूल्स के अभाव में लोग इंतजार करते हैं अपने अपने स्पॉन्सर्स का, आपको मालूम ही नहीं रहता, लोगों की चेकअप टाइम पे नहीं होते, लोगों की एक्टिविटी टाइम पे नहीं होती, तो ये तमाम टूल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है। नेक्स्ट लिखिए, अवॉइड ट्रिपल सी। आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो 3 प्रकार के लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड ट्रिपल सी। नंबर 1, सी फॉर कंप्लेनिंग। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनका हमेशा ही वो कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे। ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करिए। जो लोग हमेशा शिकायतें करते हैं, आपकी टीम में होंगे ऐसे कई लोग जो काम पे फोकस कम है, जब भी देखोगे वो कंप्लेन के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। सी फॉर कंफ्यूज। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हैं, भ्रमित है, साइको के पेशेंट है। रात को प्रेसिडेंट टीम बनते हैं, सुबह काम करने का तरीका फिर पूछते हैं। एवरी सिंगल डे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं क्या करूं, काम कैसे करना है। कई ऐसे लोग हैं। ये लोग कंफ्यूज माइंड कुछ भी नहीं कर सकता, याद रखिए। ऐसे लोगों को अवॉइड करिए और सही जगह पे ताकत लगाइए जो लोग कुछ करना चाहते हैं। अवॉइड ट्रिपल सी। सी फॉर कंप्लेनिंग, सी फॉर कंफ्यूज, और सी फॉर क्राइम। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो हमेशा रोते रहेंगे। आपको ऐसे लोग होंगे आपकी, जो हमेशा अच्छाई में भी बुराई निकालेंगे, हमेशा मार्केट की बातें करेंगे,
मार्केट में सर ये चल रहा है, यहाँ पे तो मार्केट खराब है, यहाँ पे तो डिस्काउंटिंग चल रही है, सर वो मेरा कस्टमर चोर ले गया, सर वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर तोड़ दिया, सर वो मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो सर वैसा बोल दिया। मतलब उनका फोकस इन चीजों के ऊपर है। और ये 3 प्रकार के लोग, सच मानिए, जिंदगी में बड़ा काम नहीं करते, जिंदगी में बड़ा काम नहीं करते। और हम कई बार ऐसे लोगों के पीछे अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं। तो अपनी एनर्जी गलत जगह पे मत लगाइए। ये खुद भी नहीं करेंगे कुछ और ना आपको करने देंगे। ये वो लोग हैं कि हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी साथ लेके डूबेंगे। इनका बड़ा विजन नहीं है। जो आप जितना देख रहे हैं उतनी दूर तक ये नहीं देख पा रहे। तो ऐसे लोगों पे एनर्जी मत लगाइए। जो लोग फोकस्ड हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात मानते हैं, रोज ट्रेनिंग में आते हैं, शेक पीते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, रोज एक्टिविटी करते हैं, ग्रुप में पोस्ट डालते हैं, ऐसे लोगों के पीछे ताकत लगाइए, ऐसे लोगों के पीछे एनर्जी लगाइए। क्योंकि हमारे बिजनेस का रेशियो है, आप लिख लो ये बात, कि हमारा 80% बिजनेस केवल आपकी टीम के मात्र 20% लोग करते हैं। हमारे बिजनेस का 80% बिजनेस मात्र 20% लोग करते हैं, और बाकी 20% बिजनेस 80% लोग करते हैं। अब ये 80% लोगों पे आपको ग्रुप में इनको संभालना है। पर्सनली ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बट जो वो 20% लोग हैं जो 80% काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ताकत लगाइए, उनकी पर्सनल काउंसलिंग करिए, उनको रोड मैप दीजिए, उनकी स्ट्रेटेजी बनाइए, उनकी प्लानिंग तैयार करिए, उनका नेक्स्ट लेवल प्लान करिए, उनका कैलेंडर सेट करवाइए, उनको रोड मैप दीजिए नेक्स्ट लेवल का, कितने कस्टमर्स चाहिए, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, उनके 3 पे लाइन में कितने लोग हैं, 6 पे लाइन में कितने लोग हैं, उनके साथ बैठ के ज्यादा ताकत लगा के काम। एंड 3 कार्डिकल रूल हर्बल लाइफ में, ईगो मनी स्पाउस, ये हमारे हर्बल लाइफ के 3 कार्डिकल रूल है। अगर बड़ी ग्रोथ हम चाहते हैं तो 3 कार्डिकल रूल है, ईगो, मनी एंड स्पाउस। ईगो हमेशा, ना तो किसी का हमें ईगो हार्ट करना है, ना तो हमें किसी का ईगो हार्ट करना है, और ना अपने अंदर ईगो आने देना है। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। इस दुनिया में आप देखो, आपके समाज में आप देखो, जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो हमेशा पोलाइट रहते हैं, विनम्र रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं। आम के पेड़ पे जितने ज्यादा आम लगते हैं, आम उतना ही झुकता चला जाता है। तो हम एक ऐसे व्यापार में हैं जहां पर हम पूरी दुनिया को प्यार और मोहब्बत से जीत सकते हैं, लोगों के दिलों में हम जगह बना सकते हैं। लेकिन ईगो में आके हमारा स्वभाव जो है वो क्रोधी स्वभाव यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें ना किसी का ईगो हार्ट करना, अपने अंदर ईगो नहीं लेके आना, घमंड नहीं लेकर के आना है। कई बार ऐसे प्रोफेशन में हम आ जाते हैं, हमारे अंदर ईगो आ जाता है। हम बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं तो ईगो आ जाता है, हमें अच्छा बोलना आता है तो ईगो आ जाता है, हमें, हमारे पास अच्छे ड्रेसेज हैं, अच्छे कपड़े हैं, ईगो आ जाता है, हमारा पिन बहुत बड़ा हो गया, ईगो आ जाता है, कई बार इनकम जबरदस्त आ गया, चेक बड़ा आ गया तो ईगो आ जाता है। बट नहीं, टीम बड़ी बन गई तो ईगो आ जाता है। लेकिन ईगो नहीं आने देना है। ईगो मतलब इजीली गो, ईगो मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमें इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो ईगो ईगो कुछ नहीं। लोग आपके बारे में बात करना चाहिए, यार कितना बड़ा लेवल है, लेकिन कितना पोलाइट है, कितना जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है। हम जितना मर्जी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमें अपने पहले दिन को नहीं भूलना चाहिए। और ये कहावत है बाकायदा कि इंसान को अपनी जात और औकात कभी भूलना नहीं चाहिए। आप जितने बड़े महान बन जाएं, लेकिन हमें अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए कि हम कहां से आए हैं। उस दिन को, पहले दिन को कभी मत भूलिए। पहले आपकी सिचुएशन क्या थी, आपकी कंडीशन क्या थी, चाहे आज आप जितने बड़े बन जाए। तो हमें किसी का भी ईगो हार्ट नहीं करना, अपने अंदर ईगो आने नहीं देना। एंड मनी, मनी मैनेजमेंट का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, किसी के पैसों से खिलवाड़ नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन और डाउनलाइन में पैसे का लेन देन बिल्कुल वर्जित है, और आप इस बात की गांठ बांधिए, वर्जित है बिल्कुल। कभी भी पैसे का लेन देन अपलाइन डाउनलाइन में नहीं करना है, और अगर किया है तो टाइम पे क्लियर करना बहुत जरूरी है, अगर आपको अच्छे संबंध रखने हैं, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करके रखना है। नहीं तो कई बार पैसे के लेन देन में लोगों के रिलेशन खराब होते हैं, बिजनेस स्पॉइल हो जाता है, और बहुत बड़ा लॉस में काम चला जाता है। तो कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना। रिक्वायरमेंट पड़े, सबको पड़ती है, बाहर से ले लीजिए और कहीं से अरेंजमेंट कर लीजिए, बट अपलाइन डाउनलाइन में पैसे के लेन देन की वजह से कई बार हमारा व्यापार स्पॉइल हो जाता है, हम अच्छे से बात नहीं कर पाते। अपलाइन से पैसा लिया, अपलाइन काम के लिए भी कॉल करता तो हमें लगता है पैसे के लिए कॉल कर रहा है, हम उनका कॉल नहीं उठाएंगे, ना बात करेंगे। तो ऐसा लेन देन नहीं करना, और ना ही अपने कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के पैसों से खिलवाड़ करना।
कस्टमर ने पैसा दिया, इंटीग्रिटी रखिए, ईमानदारी रखिए। ईमानदारी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, लिख लो आप। ईमानदार रहेंगे तो लंबा चलेंगे, ईमानदार रहेंगे तो लंबा चलेंगे। अपने कस्टमर के प्रति ईमानदारी, कोचेज के प्रति, स्पॉन्सर के प्रति ईमानदारी, ईमानदार रहिए। अपने कस्टमर के पैसों से खिलवाड़ मत करिए, डिस्ट्रीब्यूटर के पैसों से खिलवाड़ मत करिए। हम कई बार यहाँ पर लालच में आ जाते हैं। अपने डाउनलाइन के कस्टमर मत तोड़िए, अपने डाउनलाइन के कस्टमर को भ्रमित मत करिए। हम कई बार अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, अपनी डाउनलाइन का नुकसान करके अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता। हम कई बार खुद हीरो बनने की कोशिश करते हैं इस बिजनेस में, लेकिन खुद हीरो मत बनिए, अपने डाउनलाइन को हीरो बनाइए, अपने अप्लायंस को हीरो बनाइए। ईगो, मनी और स्पाउस, स्पाउस इन द सेंस लोगों का रिस्पेक्ट करिए, नजरें पाक और साफ रखिए। टीम में बहुत सारी फीमेल से रिस्पेक्ट करिए सबका, उनको पहले मौका दीजिए, चाहे ट्रेनिंग्स में ऑटोग्राफ लेते वक्त, चाहे खाना खाते वक्त, चाहे शेक पीते वक्त, चाहे बैठते वक्त मीटिंग हॉल में। बहुत सारे सीनियर सिटीजन हमारी टीम में हैं, उनका रिगार्ड करिए, रिस्पेक्ट करिए। हम लोगों को रिगार्ड और रिस्पेक्ट देंगे तो हमारा काम बहुत बड़ा होगा। लोग हमारे साथ दिल से कनेक्ट होंगे, लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, रहना चाहेंगे। हमें ऐसा, हमें हमारी वैल्यू क्रिएट करना है, ऐसे लोगों के दिलों में जगह बनानी है कि अगर लोगों को 2-4 महीने गलती से पैसा भी नहीं आए तो लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बिना स्वार्थ के भी लोग जुड़े रहे। देन लिखिए, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन, अनुशासन में अगर हम रहेंगे, डिसिप्लिन रोज सुबह उठने का, डिसिप्लिन रोज शेक पीने का, प्रोडक्ट्स खाने का, डिसिप्लिन रोज एक्टिविटी करने का, डिसिप्लिन रोज 20 इन्विटेशन करने का, 20 लोगों से बात करने का। हर चीज में डिसिप्लिन जरूरी है। एंड कैरी योर कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। हम अपने बिजनेस के ओनर हैं तो हमें अपने बिजनेस के प्रोडक्ट, बिजनेस को खुद को ही प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हमें अपने कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखना है। फॉलोअप इज द फॉर्च्यून, आप लिख सकते हैं। इस बिजनेस में फॉलोअप बहुत जरूरी है। फॉलोअप की ताकत ही आपको आगे ले जाएगी कि आप कितना लोगों के बारे में केयर करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, उनका फॉलोअप करते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं, उनको कितनी बेहतरीन सर्विसेज देते हैं। जितनी बेहतर हमारी सर्विस होगी, हम अपने लोगों के पास जितनी अच्छी सर्विस देंगे, टाइम पे प्रोडक्ट देंगे, उनको नया नया नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे, लोगों को सिस्टम से कनेक्ट रखेंगे, तो काम और बेहतर से भी बेहतरीन हो। कल किसी ने कहा था कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, कल के शायद मास्टर ऑफ सेरेमनी ने भी ये बात कहा था ना, पैसे के लिए नहीं। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा, बाई प्रोडक्ट आएगा, पैसा तो आना ही है, सिस्टम की ताकत है, पैसा आना है। आज जो भी कुछ हमारे पास आ रहा है, क्या ये हमारी ताकत है? क्या ये हमारी कैपेबिलिटी है? नहीं, हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं होगी। ये सिर्फ सिस्टम की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो हमें लोगों की केयर करनी है। एक हमें अपने हर एक कस्टमर को अपना प्रेसिडेंट टीम समझ के काम करना है। एक एक कस्टमर हमारा भविष्य का प्रेसिडेंट टीम बन सकता है। उनको उन निगाहों से देखना है और वैसा ही फॉलोअप करना है कि अगर आज उसकी आप केयर करोगे तो एक दिन वो आपका डायमंड बनेगा, आपका प्रेसिडेंट टीम बनेगा। लाइटली मत लीजिए एक एक व्यक्ति को। हम कई बार छोड़ देते हैं दूर के कस्टमर को, कई बार कस्टमर ने छोड़ दिया, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, हम केयर नहीं कर रहे, ठीक है जाने दो, ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं 150-140 करोड़ की आबादी है, लोगों की कमी नहीं है। ये बात तो ठीक, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। लेकिन अपनी वजह से जाए तो वो भीड़ भी, मतलब वो मामला गड़बड़ है। अपनी वजह से लोग नहीं जाएं, ये बहुत जरूरी है। हमारी वजह से कोई छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लोग अपने कर्मों की वजह से जाएं, वो बात एक अलग है, लेकिन कोई हमारी वजह से जाए तो गलत है। तो एक एक व्यक्ति का हमें ध्यान रखना, टेक केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लाने के बाद उनको टिकाना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस आप जानते हैं, रिटेल, रिक्रूट और रिटेंशन पे ही तो आधारित है कि हमें कम से कम 30 से 50 कस्टमर तो सबको बनाने ही बनाने हैं। और लिख लो, बनाइए सब लोग, हर प्रकार के कस्टमर बनाइए। मोटे पतलों को भूल जाइए, वो जमाना गया मोटे पतलों को। हर्बल मोटे पतलों के लिए नहीं है। हर्बल में हर प्रकार के कस्टमर चाहिए। 10-20-50 कस्टमर एफरेश के हो, 10-20 कैल्शियम के हो, 10-20 डायनोशेक के हो, 10-20 स्किन बूस्टर के हो, 10-5 वेट लॉस वाले हो, 10-5 वेट गेन करने वाले हो, 2-4-5-10 कस्टमर वुमन चॉइस के हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स बढ़ाइए।
30 से 50 कस्टमर अगर हम सबके पास होंगे, हम सब प्रॉफिटेबल रहेंगे, और चेहरे पे जो स्माइल रहेगी वो अंदर से ओरिजिनल स्माइल रहेगी। नहीं तो आजकल लोग चेहरे को पढ़ लेते हैं, लोगों को मालूम चल जाता है हुलिया सब देख करके ही। लोग फेस रीडिंग कर लेते हैं कि यार ये बोल तो रहा है बट ये दुखी लग रहा है यार, ये परेशान लग रहा है यार, शायद इसका नहीं हो रहा है। और कम से कम 20 से 25 फर्स्ट लाइन क्रिएट करिए, और फर्स्ट लाइन के लिख लो एचपीएल 2025 क्वालिफाई है। एचपीएल 2025, एचपीएल 2025। कल फ्लायर आया था ना एचपीएल 2025 का, कितने लोगों ने देखो क्वालिफाई किया ना। स्टार्टिंग में कितने लोगों ने इंडिया से क्वालिफाई किया? आप और हम कब? सर कर लेंगे, नहीं करना है पहले। लीडर लीड बाय एग्जांपल। हम करेंगे तो हमारे डाउनलाइंस करेगी, टीम को हम दिखा पाएंगे यस मैंने किया क्वालिफाई। तो एचपीएल 2025 क्वालिफाई करी। अब कल मैंने एचपीएल की क्वालिफिकेशन बताई थी, कई लोग कंफ्यूज हो, सर हम तो पीसी से वॉल्यूम कर रहे थे। नो डाउट आप पीसी से कर सकते हो, 5 एसोसिएट जरूरी है, 5 एसोसिएट जरूरी है। बाकी आप पीसी से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पीसी से 150 15 पीसी हो सकते हैं। आप इसको लिखा हुआ भी है क्वालिफिकेशन में कि पर्सनली स्पॉन्सर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 15 न्यू एसोसिएट और पीसी इन 2015 की टोटल 15 लोग चाहिए, विद ए मिनिमम ऑफ 5 न्यू एसोसिएट। उनमें से 5 एसोसिएट होने चाहिए 250 वॉल्यूम वाले, और बाकी के आपके 10 पीसी हो सकते हैं 150 वॉल्यूम वाले। लेकिन ये सबको समझ नहीं आएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पीसी एसोसिएट। दूसरा, आप कर सकते हो अगर आपके पास पीसी है, लेकिन मैं इससे नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एसोसिएट से करता हूं। क्यों करता हूं? मैं पीसी बनाता ही नहीं, ये मेरी आदत है। क्योंकि पीसी मुझे कभी भी छोड़ के भाग सकता है, क्योंकि पीसी का तो 3 महीने के अंदर भाग सकता है, वो 3 महीने में दूसरी जगह पे आईडी लगा सकता है पीसी। मैं मजबूत गठबंधन करना चाहता हूं कि जो मेरे पास आ गया वो मुझे छोड़ के नहीं जाए, तो मैं तो एसोसिएट बनाता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि 15 एसोसिएट से 250 वॉल्यूम करवा दो। बात तो एक ही है। एसोसिएट अगर दोबारा भी आईडी बनाता है कहीं पे, तो कम से कम 1 साल उसको रुकना पड़ता है। लेकिन पीसी तो आजकल 90 दिन में कहीं पे भी ऑर्डर नहीं किया, 90 दिन में कहीं पे भी आईडी लगा सकता है। आपको मालूम चला पीसी बना था आपके पास, एक बार ऑर्डर किया, 3 महीना 6 महीना ऑर्डर नहीं किया, दूसरी टीम में ज्वाइन हो गया, तो नुकसान हो जाता ना। इसलिए मैंने वो एसोसिएट कहा था कि काम तो करना ही कोई बड़ी चीज नहीं है, 250 वॉल्यूम और 15 एसोसिएट। आपको हर महीना नॉन सुपरवाइजर 2500 3000 वॉल्यूम तो करना पड़ ही रहा है, तो वो नए लोगों से करवा दीजिए, नई आईडी क्रिएट करके, नए एसोसिएट्स बना के। इससे आपकी फर्स्ट लाइन भी क्रिएट हो जाएगी। बट आपने एचपीएल 2025 क्वालिफाई करना है, और ये आपकी फर्स्ट लाइन बढ़ाएगा रिक्रूटमेंट। तो रिटेंशन मतलब लोगों को टिका के रखना है। अगर हर बार लोग छोड़ के जाएंगे, हम नए लोगों को लाएंगे, 10 को ला रहे हो 10 फिर जा रहे हैं, 10 को ला रहे हो 10 फिर जा रहे हैं, तो वही पहला दिन वापस आ जाएगा। 2 साल बाद ही पहला दिन वापस आ जाएगा, जो आज से वही रहने वाले हैं। इसलिए लोगों को टिका के रखना जरूरी है, और टिकाने के लिए लिखो, हमें लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना है। जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनका काम स्टार्ट करवाना है। हम कई बार लोगों के ऑर्डर करवा देते हैं और फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, ये गलत है। आप किसी का ऑर्डर स्टार्ट करवा रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट सेल करवाइए, उनके कस्टमर बनवाइए, उनके डिस्ट्रीब्यूटर बनवाइए, उनका जेब गर्म करिए, उनको प्रॉफिटेबल बनवाइए। तब जाके उनके अंदर तान आएगी, पैसा तब जाके वो मोटिवेट करेगा उनको, जब जेब गर्म होगा, और फिर वो ऑटोमेटिकली खुद काम करना शुरू करेंगे। तो लोगों को हमें छोड़ना नहीं है, लोगों को टिका के रखना है। फॉलोअप में इतनी ताकत है कि एक कस्टमर आपको 10, वो कहते हैं कि एक कस्टमर 10 लाख रुपए के एडवर्टाइजमेंट के बराबर है। एक सेटिस्फाई कस्टमर 10 लाख रुपए के विज्ञापन के बराबर काम करता है, एडवर्टाइजमेंट के बराबर। हमने एक कस्टमर को बेहतर रिजल्ट दे दिया, बढ़िया से टेक केयर किया, वो इतना प्रचार कर देगा जितना आप 10 लाख रुपए लगा करके मार्केट में प्रचार नहीं कर सकते अपना, इतना प्रचार कर देगा। तो हमें स्ट्रॉन्ग केयरिंग और फॉलोअप करना है अपने डाउनलाइंस का, अपने कस्टमर का। ऐसे केयरिंग करो जैसे माँ बाप अपने बच्चों की केयर करते हैं, या बच्चे अपने माँ बाप की केयर करते हैं। देन डिसिप्लिन की जहां पर बात आई, तो हमें से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे कि आपके अपलाइन आपको सुबह कॉल करते होंगे ट्रेनिंग में उठाने के लिए, करते हैं ना? अगर आपको इस बिजनेस में 2 3 4 महीने हो गए, अभी भी आपके अपलाइंस का कॉल आ रहा है, भैया सुबह उठ जाओ, इट मीन्स आप सही नहीं है।
अभी भी आपको उठाना पड़ रहा है। और जो उठा रहे हैं आप भी ऐसे लोगों को छोड़ दो, एनर्जी मत लगाओ ऐसे लोगों पे कि 5-6 महीने हो गए फिर भी उनको आपको भैया उठ जा, फिर तो आप वो तो परोसना ही पड़ेगा सब कुछ फिर आपको, बना बनाया उनके लिए। तो 2025 मार्च ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करेंगे हम लोग। मतलब हमारे ग्रुप में बाहर आ जानी चाहिए इन्विटेशन की, कि रोज हर एक व्यक्ति का फोटो आना चाहिए कि आज मैंने इतने इन्विटेशन कंप्लीट किए। आपका फोटो सोच छोड़ के आपका हुलिया दिखाई नहीं देता 6 महीने तो ग्रुप के अंदर कई लोगों का। डेली फोटो जाएगी, आज हमने इतना इन्विटेशन किया, यहाँ पे चेकअप कैंप्स लगाए, ये बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग में भी आपने सीखा है कि लोग अगर ट्रेनिंग में नहीं रहेंगे, लोग अगर सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहेंगे तो हम लंबा नहीं चल पाएंगे। तो हमें इनविटेशन और ये सब तो करना है, लेकिन सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना है और ट्रेनिंग में नंबर्स लेकर के आना है, चाहे वो वर्चुअल ट्रेनिंग हो चाहे ऑफलाइन ट्रेनिंग हो। हमने क्या सीखा था? वर्चुअल ट्रेनिंग बराबर नॉलेज और एजुकेशन, ऑफलाइन ट्रेनिंग बराबर ग्रोथ। ग्रोथ और पिन चेंज होगा ऑफलाइन ट्रेनिंग से। तो इन दोनों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। मतलब हम लोग कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हैं? हाइब्रिड पे काम कर रहे हैं। हाइब्रिड पे, कि वर्चुअल में हम सीख रहे हैं और ऑफलाइन में हम नंबर भर भर के ले जा रहे हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लिखिए इंटरनेशनल वेकेशन। अभी कंपनी का वेकेशन स्टार्ट हो गया है, तो आप वेकेशन के लिए काम करिए। एक नॉन टैप वेकेशन भी चल रहा है, टैप टीम से नीचे का कंपनी का। अब आप कितना उन प्रमोशन और वेकेशन के लिए लिस्ट तैयार करते हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर बैठा हुआ हर वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, गेट टीम अपनी अपनी टीम की एक लिस्ट बनाए कि किन किन लोगों को आप उस वेकेशन की पाइपलाइन में डाल रहे हो, कौन कौन लोग प्रमोशन क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी लीडरशिप का एक और वेकेशन अनाउंस होने वाला है 2-3 दिन में, 4 महीने का, 4 से 5 महीने का मात्र। लेकिन वो कब होगा? प्रमोशन ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगे, लेकिन आपके लिए कब वो फायदेमंद हो? जब आप उन पे गौर करो, लिखो एक एक व्यक्ति को। प्रतिभा मौर्य का ये पहला महीना हुआ, फिर आप दूसरे महीने में उसके साथ बैठो, बहन जी आपका ये दूसरा महीना है, भूल मत जाना। एक एक व्यक्ति की काउंसलिंग करोगे, एक एक व्यक्ति को पाइपलाइन में डालोगे, तब जाकर के ग्रोथ होगी। लोग प्रमोशंस को क्वालिफाई करेंगे, वैकेशंस को क्वालिफाई करेंगे। और याद रखिए, ये वैकेशन और प्रमोशन हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है, हमेशा आपको आगे ले जाने के लिए। इनके सहारे हम कब आगे निकल जाते हैं हमें मालूम ही नहीं चलता। नेक्स्ट लिखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर वाकई में आपको बड़ी ग्रोथ चाहते हैं आप, तो जो लोग नेगेटिव टॉक करते हैं उन लोगों से दूर रहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आदत में ही नेगेटिविटी है, उनके दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है, वो हमेशा ही नेगेटिव टॉक करेंगे और ऐसे लोग आपको भ्रमित कर देंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखिए और हमेशा उन लोगों को फॉलो करिए जो पॉजिटिव टॉक करते हैं, जो ग्रोथ की बातें करते हैं, जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं। ये नेगेटिव लोग कहीं पे भी हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, डाउनलाइन में हो सकते हैं, अपलाइन में हो सकते हैं, क्रॉस लाइन में हो सकते हैं। हमें किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, लेकिन जो हमने देखा है वो हमारे फैमिली वाले ने भी देखा। कई बार फैमिली वाले भी नेगेटिव टॉक करते हैं, जो आपने देखा वो फैमिली वालों ने नहीं देखा। तो आप आर्ग्यूमेंट मत करिए, वो अपनी जगह पे सही, आप अपनी जगह पे सही, आप अपनी धुन में लगे रहिए, अपनी धुन में लगे रहिए। जैसे वो मीरा को लगन लगी थी ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरी 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 गुण गाने लगी। उसको कुछ ही नहीं दिख रहा था, कोई क्या बोल रहा है उसके लिए, भाड़ में जाए जनता, वो किसी का परवाह नहीं किया उसने। आप भी अपने काम के लिए दुनिया की परवाह मत करिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? काम आपका है, सपने हमारे हैं, काम भी हमारा है, जिंदगी हमारी है, फैमिली हमारी है, ड्रीम हमारे हैं, तो आगे भी हमें ही बढ़ना है। ये दुनिया कोई नहीं आएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। हमने कई बार लोगों को परखा है, आपने और हमने। जब जरूरत पड़ती है कोई साथ नहीं देता मेरे भाई। तो लोगों की बातों में मत आइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और लिखिए, गोसिप करने वालों से तो बहुत दूर रहिए। ना तो गोसिप करना है और ना गोसिप करने वालों की संगत में रहना है अगर बड़ी ग्रोथ चाहते हैं। मैंने इन 10 सालों में देखा है बहुत सारी टीमों को खत्म होते हुए, लोगों का बिजनेस जहां पर लाख वॉल्यूम होते थे वहां पर 20,000 वॉल्यूम आ गए, जहां पर गोसिप स्टार्ट हुई है। गोसिप इन द सेंस, लोगों का ध्यान बिजनेस पे कम है,
और एक दूसरे की ताक झांक पे ज्यादा है। वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब हम इसी में लगे रहते हैं। खुद के घर का मालूम नहीं है, पड़ोसी के घर में लोग ताक झांक करते हैं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते लाइफ में। आज की दुनिया में हमसे हमारे खुद का ही नहीं पड़ता, खुद का ही नहीं सलटता इंसान से। लोगों के लिए क्या ध्यान देते हैं आप? कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही बिजनेस होगा। और आपको सबको समझ आ रहा होगा कि जो लोग इन चीजों में उलझ गए हैं, आज उनका वॉल्यूम कहाँ है, एक टाइम कितना वॉल्यूम था उनका, आज उनका बिजनेस कहां पर है, आप खुद आकलन कर पाएंगे। तो गोसिप से बिल्कुल दूर रहिए। ये गोसिप करने वाले लोग पता क्या सोचते हैं? मैं सब जानता हूं और सबको जानता हूं। क्या बोलते हैं? मैं सब जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। लेकिन ये लोग वो हैं जो खुद को नहीं जानते। जानते सबको लेकिन खुद को नहीं जानते। और खुद को जानना हमेशा कष्टदायी और दर्ददायक होता है, खुद को जानना। और जिस दिन इंसान खुद के बारे में जान गया तो फिर वो लोगों की बात ही नहीं करेगा। हमें किसी के पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं होना चाहिए बिजनेस में। हमें किसी के फैमिली लाइफ से कुछ भी हमें मालूम नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होना चाहिए। तो आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए। नेक्स्ट लिखिए, क्रॉस लाइन से हमेशा दूरी रखिए। मार्केट में भी उनसे दूर रहिए। क्रॉस लाइन की शादी ब्याह में जाना जरूरी नहीं है, डाउन लाइन के लिए चले जाओ, हजारों किलोमीटर जाना पड़े तो भी चले जाओ। डाउन लाइन के घर में शादी है, आप डाउन लाइन के नहीं जा रहे, वो बेचारा बुला रहा है, और आप क्रॉस लाइन के जाके वहां पे मोरछड़ी कर रहे हो, है वहां पे कन्यादान लिखा रहे हो, और डाउन लाइन सोच रहा है मेरा अपलाइन मेरे नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो आप? क्यों ओमपुरी जी, सही है कि नहीं है? डाउन लाइन तो रो रहा है बेचारा, मेरा बापू कब आएगा, स्पॉन्सर लाई के बाप। वो सोच रहा हमारे पालनहार हमारे घर पे नहीं आ रहे, लेकिन पड़ोसी के घर पे जा रहे हैं। क्रॉस लाइन के नंबर है मोबाइल में, डाउन लाइन को कभी याद नहीं किया बर्थडे पे और इस पे, और क्रॉस लाइन के लंबे लंबे मैसेज बना के ग्रुप में डाल रहे हैं कि बस तू ये सब कुछ। कुछ भी नहीं मिलेगा, लिख लो, नथिंग, कुछ भी नहीं। क्रॉस लाइन से नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। डाउन लाइन का बर्थडे का केक नहीं काट रहे हैं, और क्रॉस लाइन का एनिवर्सरी का बर्थडे का केक काट रहे हैं। डाउनलाइन से अपलाइन से मिलकर कभी ग्रुप में नहीं डाला कि मेरे लिए सुनहरा पल की मेरे अपलाइन से मेरी मुलाकात हुई, मेरे डाउनलाइन से मेरी मुलाकात हुई, आज स्ट्रेटेजी बना है। और क्रॉस लाइन मिल गया तो ये मेरे लिए सुनहरा पल है। क्रॉस लाइन के साथ फोटो खींच के डाले, मेरे लिए सुनहरा पल, मेरी जिंदगी बदलने वाला पल। बेटा क्रॉस लाइन तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगा, बदलेगा तो बाप और बेटा ही। तो डाउनलाइन और अपलाइन, इस बिजनेस में ज्यादा फोकस कहां करना है, लिखो। यहां पर ऊपर ध्यान रखो, नीचे ध्यान रखो, साइड में मत देखो। ऊपर से लर्निंग आएगी, ऊपर देखोगे ऊपर से लर्निंग आएगी, नीचे से अर्निंग आएगी, और इधर उधर ताक झांक करोगे ना तो बर्निंग आएगी, कुछ नहीं आने वाली है। तो ऊपर और नीचे देखना है, साइडों में नहीं देखना है। हमेशा दूर रहिए क्रॉस लाइन से अगर आप बड़ी ग्रोथ चाहते हैं। ना लिखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार बनिए, रेस्पॉन्सिबल बनिए। अपनी बिजनेस की जिम्मेदारी लीजिए, अपनी डाउनलाइंस की जिम्मेदारी लीजिए, अपने कस्टमर्स की जिम्मेदारी लीजिए। जितना जल्दी अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लोगे उतना ही जल्दी ग्रोथ करेंगे। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, शेयर द बिजनेस मोर एंड मोर सिटी एंड विलेजेस। हमें ज्यादा से ज्यादा शहरों में और ज्यादा से ज्यादा गांव में, कस्बों में अपने बिजनेस को शेयर करना है। अपने प्रोफेशन की बात करनी है, हर्बल लाइफ की बातें करनी है, हेल्थ की बातें करनी है, बिजनेस की बातें करनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। हम एक ही गांव में, एक ही शहर में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है। अभी यही मौका है, आप जगह जगह पे लीडर्स क्रिएट कर सकते हो, जगह जगह पे ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। एक लेवल ऐसा आएगा प्रेम सिंह जी, फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा खुद के लिए काम करने का। अभी टाइम है हम सब लोगों के पास, जितना ज्यादा हो सकता है
उतने शहरों में अपने बिजनेस को बिल्ड करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आदमी चांदपोल में काम कर रहा है तो उसको लगता है मैं चांदपोल से ही प्रेसिडेंट, टीम, फाउंडर सर्कल, चेयरमैन, क्लब सब बन जाऊंगा। आदमी को लगता है मैं कालाडेरा में शुरू किया तो कालाडेरा से ही मैं बन जाऊंगा सब कुछ। नहीं, आपको अपने एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, अपने एरिया के लोग बाद में आते हैं, ये तो मालूम चला ना। अपने खुद के लोग बाद में आते हैं। हमें सफल हमेशा अनजान लोग बनाते हैं। हमारे जानकार तब आते हैं जब हम कामयाब बन जाते हैं, और हमारे एरिया के लोग भी बाद में आते हैं, याद रखना। और ये सबके लिए लागू है, हमारे बिजनेस में ही नहीं, ये जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है। आज तक कोई बाबा जी प्रकट हुआ है, कोई देवता प्रकट हुआ है तो भी आप देख लीजिए, हमारे श्याम बाबा जी, खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी को फेमस रिंगस वालों ने किया कि बाहर वालों ने किया? बाहर वालों ने किया। रिंगस वाले तो बाद में जाने लगे। आपके गांव में कोई बाबा जी प्रकट हो रहा तो गांव वाले उस बाबा जी को ढोंगी बोलेंगे, दूर के लोग नतमस्तक होके और आएंगे दूर दूर से, तब जाके गांव वाले सोचेंगे हाँ यार करामात तो है भाई कुछ। तो गांव वाले तो बाद में ही पूछते हैं उसको। ऐसा ही हमारे बिजनेस में है, हमारे गांव वाले, हमारे शहर वाले बाद में आएंगे। पहले हमें बाहर अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, चारों तरफ अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। ये मौका है आपके पास, जितना ज्यादा हो सकता है उतना लोगों से बिजनेस शेयर करिए, चारों तरफ अपने बिजनेस को लेकर के जाइए। देन लिखिए, ऑफलाइन इवेंट पर ज्यादा फोकस करिए। ऑफलाइन इवेंट्स, जितनी भी मीटिंग्स और सेमिनार ऑफलाइन होती है ना, ऑफलाइन की एनर्जी अलग होती है, ऑफलाइन का मोमेंटम अलग होता है। ऑफलाइन इवेंट्स में जितना हो सके, आज हम जो कुछ भी हैं, मैं 39 महीने में प्रेसिडेंट टीम बन ही नहीं सकता था, सिर्फ एक ही कारण था कि हम बावड़ों की जैसे काम करते थे, पागलों की जैसे गाड़ियां भर भर के। हम तो हमारे गांव में वो उस वक्त वो चलती थी कमांडर जीप और वो टेम्पू ट्रक्स, वो भर भर के तो आसपास की मीटिंगों में ले जाते थे। कोई लुधियाना उधियाना मीटिंग में आगे तो गाड़ियां भर भर के, आठ ओमपुरी ये कई पुरानी लीडरशिप है, 8-8 10-10 बसें हम राजस्थान से पंजाब 10-10 बस लेके जाते थे। और आपके पड़ोस में प्रोग्राम होता तो भी आपके ऊपर जून ही रेंगती है। भैया बड़ी कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है। आप ऑफलाइन जितने भी इवेंट होते हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, उनमें बड़े नंबर पे काम करो, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, जितने ज्यादा लोगों को मीटिंग्स में ले जाओगे। देन लिखिए प्लानिंग। अब आगे बढ़ना है नेक्स्ट लेवल पे, तो नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करिए, पूरे महीने का कैलेंडर सेट करो। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो पूरे महीने का कैलेंडर सेट करिए, डायरी मेंटेन करो। 1 तारीख से 1 मार्च से लेकर 30 मार्च आप कहां कहां जाने वाले हैं, आपका वर्किंग शेड्यूल क्या है, क्या आपके पास पूरे महीने की स्ट्रेटेजी है, क्या पूरे महीने की प्लानिंग है। अगर बिना प्लानिंग काम कर रहे हो ना, तो काम हो नहीं रहा है, हम व्यस्त भी हैं लेकिन अस्त व्यस्त है, काम नहीं हो रहा है। और प्लानिंग अगर मजबूत है, पूरे महीने का कैलेंडर सेट है, 1 तारीख को कहां, 2 तारीख को कहां, 3 तारीख को कहां, तो एक तो हम फ्री नहीं रहेंगे, हमारा हर दिन बिजी रहेगा। और आदमी अगर अपने काम में बिजी है तो जरूर सक्सेस मिलेगी। और नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहे हो तो बाकायदा डायरी में बनाओ, आपकी पहली लाइन में कितने लोग हैं, दूसरी लाइन में कितने लोग हैं, तीसरी लाइन में कितने लोग हैं। और फिर अपने स्पॉन्सर मेंटोर्स के पास जाके बैठ जाओ, सर ये देखो ये पैराग्राफ है मेरे पास, ये मेरे पास इतने लोग हैं, ये मेरा इतना वॉल्यूम आता है, ये आदमी इतना करता है, ये आदमी इतना करता है, अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना, तो बताओ मैं क्या करूं। रोड मैप लेके आओ। और ये रोड मैप फोन पे नहीं है, बताओ जी क्या करूं। अगर आप बहुत ज्यादा दूर हो तो फिर जूम कॉल पे जाओ अपने स्पॉन्सर मेंटोर के साथ कि सर ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मेरे पास डाउनलाइन है, आप बताइए आगे कैसे जाना है। तो प्लानिंग अगर हम सही करेंगे, प्लानिंग से काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। प्लानिंग से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। दूसरा, प्लानिंग के बाद एक्शन बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग प्लानिंग भी कर जाते हैं, एक रात में सुपरवाइजर से वर्ल्ड टीम बन जाते हैं, गेट टीम से प्रेसिडेंट टीम भी बन जाते हैं कागजों में। कागजों में तो आप में से बहुत सारे लोग रोज प्रेसिडेंट टीम बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। कारण एक्शन नहीं है, कारण सिर्फ कागज काले हो रहे हैं, कारण वो डायरियां डस्टबिन में जा रही है, वो डायरियां नोट्स वाली रद्दी में जा रही है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो जो हम सीख रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जब तक प्लानिंग करके एक्शन नहीं करोगे, एक्शन नहीं लेंगे, कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, तो भैया बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। खुद मरेंगे तो जग प्रलय होगा। चलना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो एक्शन बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट लिखिए, बिलीव, विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ। हमें से कई सारे लोगों को खुद पे ही डाउट है, खुद के ऊपर डाउट है। जिस इंसान को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है वो बड़ी तरक्की नहीं कर सकता। बिलीव इन योर सेल्फ कि यस मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर कंपनी, कंपनी के ऊपर विश्वास रखिए। बिलीव इन योर स्पॉन्सर, स्पॉन्सर, बिलीव इन योर एक्टिव स्पॉन्सर लिखिए। आजकल स्पॉन्सर भाषा सही नहीं है, आजकल एक्टिव स्पॉन्सर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार स्पॉन्सर तो होते हैं लेकिन वो स्पॉन्सर नाम के होते हैं, अपने ही डाउनलाइन के कस्टमर को तोड़ रहे होते हैं, खुद का 2,500 नहीं हो रहा है उनको माल दे के आ जाते हैं। खुद कुछ करते नहीं है, मीटिंग में आते नहीं है, शेक पीते नहीं है, कैमरा ऑन करते नहीं है, ट्रेनिंग में कभी आते नहीं है, दिखते नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की तो नहीं सुननी, लेकिन किसकी सुननी है? जो एक्टिव है। तो बिलीव योर एक्टिव स्पॉन्सर, अपने एक्टिव स्पॉन्सर पे विश्वास करिए। बिलीव योर मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान पे विश्वास करिए। कई लोग डाउट कर लेते हैं मार्केटिंग प्लान पे, सर कोई शॉर्टकट है क्या, सर ये तो इतना जल्दी बन गया, कोई बताओ और कोई रास्ता। रास्ता एक ही है, प्रोसेस एक ही है, सबके लिए वही रास्ता है, सेम। बिलीव योर सिस्टम, सिस्टम पे के ऊपर विश्वास रखिए। कई लोग सिस्टम, अपना अपना सिस्टम बना रहे हैं। अभी हम इतने महान नहीं हुए भैया। अपना अपना सिस्टम बनाने का मतलब पता क्या है? कि एक बाप के 4 बेटे हैं और अभी शादी भी नहीं हुई, पहले से अलग अलग होने का प्लानिंग कर रहे हैं। साले दुख पाएंगे सारे। आप देख लो, सही है कि नहीं बताओ आप। अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उससे पहले अलग अलग हो रहे, सारे दुख पाएंगे देखना। ऐसे ही हमारे कई सारे महानुभाव गेट टीम अपना अपना अभी जूम चला रहे हैं, अपना अपना सिस्टम चला रहे हैं। अरे भैया मैच्योर हो जाओ, पहले पूरा सीख लो। कई तो वर्ल्ड टीम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुपरवाइजर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जूम 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 लगा हुआ पूरे दिन। और वॉल्यूम हो रहा है झूम झूम, वॉल्यूम हो रहा है 13 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम, 17 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम। अगर मारवाड़ी में बात करें तो वॉल्यूम खा रहा है गुल्ला माची और इंसान बावड़ा हो रहा है। जूम में बन रहा पूरा मास्टर, बन गया पूरा स्पीकर। वो नॉलेज, वो ज्ञान कचरे का ढेर है जब तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं आता। सारे दिन आप जूम में बिजी हो जाओ, कुछ नहीं है जूम। एक ये सिस्टम बना हुआ है, सुबह सुबह 1-2 घंटे का टाइम निकालो, ये सफिशियंट है। ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा काम करना ग्राउंड में, मैदान पे काम करना है। असली काम दोस्तों मैदान में है, मार्केट में है हमारा असली काम। हमारा स्लोगन तो है वर्क फ्रॉम आस्मी हाउ, घर बैठे काम करें, लेकिन असलियत में ये घर बैठे काम करे नहीं है। ये घर बैठे तो उनके लिए हैं जो 10-20 हजार के लिए आए हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस बिल्ड करने आए तो असली काम मार्केट में है। अगर सिस्टम की मैं बात करूं तो अपने मिलेनियर टीम और अपने प्रेसिडेंट टीम के सिस्टम को फॉलो करें। आपने देखा होगा हमारे गांव में बोलते थे कि अगर बाप का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए मतलब बेटा मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, ऐसा होता है ना। तो आप भी उस वक्त सिस्टम बनाना जब आप मिलेनियर टीम, प्रेसिडेंट टीम बन जाओ, मतलब आप मैच्योर हो। अभी पे वो एक वर्ल्ड टीम भी जूम चला रहा है, अलग से सिस्टम चला रहा है, वो अपना ही सिस्टम चला रहा है। एक चीज और बताऊं, सिस्टम चलाना और उसको कंसिस्टेंसी से बना के रखने में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने बहुत सारे लोगों को स्टार्ट करते हुए देखे सेशन, 10 दिन में 9-2-11 हो जाते हैं, 10 दिन में नानी याद हो जाती है। अपने सिस्टम को फॉलो करिए, विश्वास रखिए अपने सिस्टम के ऊपर। देन आज की सेशन का लास्ट पॉइंट, कमिटमेंट। अपने आप से कमिटमेंट करिए कि यस मैं ये करूंगा, ये मेरा नेक्स्ट लेवल, मैं इस महीने तक करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको कहूं 2025 जबरदस्त है, माहौल हमारे पक्ष में है। गोल सेट करिए, टारगेट सेट करिए नेक्स्ट लेवल का। सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है इस साल, इस क्वार्टर में। अपना नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग करिए। जिन लोगों का नेक्स्ट लेवल की अभी दूर है तो अपना लेवल मेंटेन करिए, सबसे पहले अपना लेवल मेंटेन करके फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने का प्लान करिए, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने का प्लान करिए।
कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। हम में से कई सारे लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही डगमगाता है, बात करने में डर लगता है, लोगों को इनवाइट करने में डर लगता है। कोई दो चार डॉक्टर आ गए सामने तो वैसे डर जाता है। कोई गलती से मीटिंग में कोई पुलिस वाला आके बैठ गया तो वहीं पे लूज मोशन हो जाते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। इस दुनिया में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता हर्बल लाइफ के बारे में। आप इस इंडस्ट्री के मास्टर हैं और अपने आप को मास्टरी हासिल करवाइए। अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनिए। बार बार प्रेजेंटेशन, बार बार इनविटेशन, ये इनविटेशन प्रेजेंटेशन, ये आपको मास्टर बनाएगी। जितने ज्यादा इनविटेशन करोगे, जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे, ये आपको मास्टर बनाएगा। एंड फोकस, फोकस करिए अपने काम के ऊपर, फोकस करिए अपने गोल के ऊपर, फोकस करिए अपने नेक्स्ट लेवल, फोकस करिए। और वैसा फोकस करिए जैसे वो तांगे में लगा हुआ घोड़े का फोकस होता है ना, जो लकड़ी के दो फट्टे लगे होते हैं, ना इधर देखता ना उधर देखता, उसका टारगेट सीधा अपनी मंजिल पे पहुंचना है। वो पूरा फोकस अपने काम पे, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से क्या चल रहा है दुनिया में। हमारा फोकस सिर्फ हमारे काम के ऊपर होना चाहिए। एंड वीकली क्लोजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए साप्ताहिक क्लोजिंग करिए। ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग आया है, आसानी से कई बार लिंक मिल जा रहा है और हम खुश हैं, लेकिन सच मानिए उससे ग्रोथ नहीं होगी। आपको अपने आप में इंटीग्रिटी, ईमानदारी से क्वालिफाई भी करिए उसको। आपका टारगेट कब हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। ये आपके टारगेट को टुकड़ों में बांटने के लिए किया गया कि आपका टारगेट आसानी से आप फुलफिल कर पाओ। तो इसलिए वीकली क्लोजिंग करिए, ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग को क्वालिफाई करिए। और जो आगामी इवेंट्स है, कोटा 9 तारीख का बहुत बड़ा इवेंट है। तकरीबन 1000 लोगों का इवेंट हो रहा है कोटा में, राजस्थान में। जितना ज्यादा हो सकता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मध्य प्रदेश, गाड़ियां भर भर के ले आओ लोगों। हॉल में बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए, लोग नीचे बैठने चाहिए। इतना एकदम खचाखच भर जाना चाहिए हॉल, क्योंकि नंबर के बिना काम नहीं है। कई जगहों पे 2-2 महीने से इवेंट हो रहे हैं और मैं देख रहा हूं हॉल खाली जा रहे हैं। इट मीन्स आप अपने काम के प्रति वफादार नहीं है, आप उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये इवेंट ही है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो सेमिनार सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा, इसके बिना आगे नहीं जा सकते। तो जितने जो सेमिनार्स होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाओ, उन्हीं में से कुछ कस्टमर बनेंगे, कुछ कोच बनेंगे आपकी टीम। तो 9 तारीख को कोटा में इवेंट है बहुत बड़ा। 16 तारीख को आगरा में बहुत बड़ा इवेंट है, तकरीबन 1500 लोगों का इवेंट है। 23 तारीख को जयपुर में आगाज 2025 है। ऐसे बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट्स हैं, उनके ऊपर काम करिए। और लास्ट पॉइंट, नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है। अगर आ गए हो हर्बल लाइफ में तो अब छोड़ना नहीं है, करके दिखाना है। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, यहीं से कामयाब होके दिखाना है लोगों को। लोगों को जवाब देना है जो आप मजाक उड़ा रहे थे हमारी, कि यस आपने तो पता नहीं क्या सोचा होगा, लेकिन मैं वही सुनील शर्मा हूं, मैं वही मनीष अग्रवाल हूं, मैं वही विमल खंडेलवाल हूं, मैं वही विनोद यादव हूं, मैं वही सुरेश भंडारी हूं, मैं वही बुद्धदेव सिंह हूं, मैं वही ओमपुरी हूं, वही बलवान हूं, वही देवेंद्र चौधरी हूं, वही दिलीप सुरेखा हूं, वही राजकुमार हूं। अपने आप को प्रूव करना है, मैं वही हूं। तुम तो सोचते थे, लेकिन देखो करके दिखाना है, छोड़ना नहीं। अगर एक बार हम छोड़ गए तो दोबारा आना पॉसिबल नहीं। इसलिए बने रहो, लगे रहो, सिस्टम में रहो। रोज ट्रेनिंग में, कल से डेली ट्रेनिंग में आना है, कैमरा ऑन करना है, नोट्स बनाना है। ये 1-1.5 घंटे ही जूम पे रहना है बस, बाकी पूरे दिन ग्राउंड पे रहना है बस, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। 2025 हम सबका जबरदस्त जाएगा। मैं आप सबके साथ हूँ, मिलके काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, घर घर तक शेक पहुंचाएंगे और डेफिनेटली हम सब लोग मिलकर अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1 बनाएंगे। आप सब लोग अपने अपने नाम से पहले 001 लिख लो। आज 001 लिखो, कल से कस्टमर बनना शुरू हो जाएंगे, गारंटी में। बहुत बड़ा जादू है 001 में। अपने नाम से पहले 001 हंसराज मीणा, 001 वंदना अग्रवाल, 001 कृष्ण कुमार,
अपने नाम से पहले 001। ओके, तो कल अगर 001 कोई सर्च भी करे तो ये 1000 नाम एक साथ दिख जाएगी, ये 001 वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।